आप सुन रहे हैं द क्विंट और मैं हूं अलिफ। मैं कहानियां सुनाता हूं, कुछ किस्से, कुछ कहानियां जो यादों से बुनी हैं, कुछ सपनों की कहानियां और कुछ अपनों की कहानियां। आज की कहानी का नाम है मेरी मां की शादी। आज हमारे घर पे एक स्पेशल दिन है, वैसे ही जैसे हर घर में होता है जब एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। आज हमारे घर पे शादी है, और शादी भी बड़े स्पेशल इंसान की। आज मेरी माँ की शादी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं अपनी माँ की शादी में कैसे और क्या कर रही हूँ। वेल, इसका भी जवाब मिलेगा, पर उसको समझने के लिए थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। साल था 1989, दिन था 24 मई, और उस दिन भी मम्मा की शादी थी। शादी के 1 साल बाद मम्मा की लाडली बेटी का जन्म हुआ। अरे बाबा, मैं अपनी बात कर रही हूं। कुछ पल लाइफ में आते हैं ऐसे जब सब कुछ मुकम्मल लगता है। मेरा मेरी मम्मा पापा के लाइफ में आना वैसा ही था। मम्मा कहती है कि उन्होंने मेरे जन्मदिन पे पूरे ऑफिस में धूमधाम की थी। सब कुछ बहुत खूबसूरत रहा होगा ना। मैं तो बस इमेजिन ही कर सकती हूँ। पर शायद हर खूबसूरत चीज़ की तरह मम्मा पापा का रिश्ता भी लंबी उम्र न देख पाया। मैं 6 साल की थी और मेरे मम्मा पापा ने अलग होने का फैसला किया था। गलत कौन था और सही कौन था, ये कहानी किसी और दिन, या यूं कहें कि ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल है। 10 साल पुराने रिश्ते को वकीलों ने 10 सुनवाइयों में बर्खास्त कर दिया। माँ और पापा दोनों अलग हो गए थे। अदालत ने मेरी कस्टडी मम्मा को सौंप दी, और तब से मम्मा की जिंदगी बस मेरे ही आसपास गुजरती रही। ओह हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई, मेरी मम्मा शहर की जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट है, दिलों की डॉक्टर तमन्ना। खूबसूरत नाम है ना, एकदम मेरी माँ जैसा। कई सारी कुर्बानियाँ दी है मम्मा ने मेरे लिए। मेरी परवरिश में, मेरी ग्रोथ में कोई कमी ना रह जाए, इसलिए उन्होंने आज तक दोबारा शादी नहीं की। अपनी शिफ्ट के दौरान एक बेहतरीन डॉक्टर साबित हुई। कभी अपने काम से जी नहीं चुराया। आप अगर ठीक होना चाहते हैं, कितनी ही मुश्किलें आईं, पर अपने प्रोफेशन को लेकर कभी समझौता नहीं किया। और दूसरी तरफ एक बेहतरीन माँ होने का ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि जिसे मैच कर पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। मैंने वो कर लिया, तुम चले जाओ। पर वो कहते हैं ना कि हर इंसान चाहे कितना ही स्ट्रांग हो, कभी न कभी अकेला पड़ ही जाता है। वो मेरे सामने इस बात को कभी जाहिर नहीं होने देती, पर मैं ये समझ जाती हूँ कि उनके दिल पे क्या बीतती है। वो आंसू जो मम्मा मुझसे छुपाती हैं, अकेले में उनकी आंखों से बह निकलते हैं। अच्छा चलो, आज ज्यादा इमोशनल बातें नहीं करते हैं। आखिर आज खुशी का दिन है और उनकी शादी होने वाली है। हाँ, मुझे पता है आपके दिमाग में कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर उनकी शादी हो कैसे रही है और ये सब कैसे हुआ। वेल, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 24 जून 2018, बरसात की रात थी। हवाएं बहुत तेज चल रही थी। रात की किसी पहर घर का लैंडलाइन नंबर बजा और फोन मम्मा ने उठाया। हेलो डॉक्टर तमन्ना, एक अर्जेंट केस है, वी नीड यू हियर। डॉक्टर गुप्ता जो मम्मा के एसोसिएट हैं, हॉस्पिटल से बोल रहे थे। मम्मा जल्दी से तैयार होकर निकल पड़ी और गाड़ी लेकर आधे घंटे में हॉस्पिटल पहुंच गई। उनके पहुंचते ही डॉक्टर गुप्ता उनसे बोले, थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए। पेशेंट की हालत काफ़ी नाजुक है। पेशेंट 33 साल का एक लड़का था जिसको दिल का दौरा पड़ा था। मम्मा ने चेकअप करके डॉक्टर गुप्ता से पूछा, डॉक्टर गुप्ता आप पेशेंट के घर वालों को बुलाइए, इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इट्स क्रिटिकल। पर डॉक्टर इनके साथ तो कोई नहीं आया। इनफैक्ट इनके घर पे तो और कोई है ही नहीं, ही इज ऑल अलोन। डॉक्टर गुप्ता वापस बोले,
ऐसे लम्हे में डॉक्टर के मन में कितने जज्बात उमड़ पड़ते हैं और क्या क्या चीज़ें दिल से गुजरती होंगी, वो तो बस एक डॉक्टर के अंदर का इंसान ही जानता है। मेरी माँ यानी डॉक्टर तमन्ना को अब ये डिसीजन लेना था कि उस लड़के का ऑपरेशन किया जाए या नहीं। ये एक पेचीदा सवाल बनता जा रहा था और एक स्पेशल केस था। उन्होंने पेशेंट की ओर एक और निगाह दौड़ाई और बोली, लेट्स डू इट, ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। वो रात बड़ी लंबी थी और कठिन भी। ऑपरेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। 8 घंटे तक चलता रहा। 8 घंटे के बाद थिएटर की वो लाल बत्ती, जिसको देखने के लिए कोई बैठा ही नहीं था, ग्रीन हो गई और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मम्मा उस रात घर नहीं आई। पूरी रात और अगले दिन तक पेशेंट के साथ ही रही। शायद वो ये जानती और समझती थी कि अकेले रहना ऑपरेशन से भी मुश्किल काम है, इसीलिए वो बस पेशेंट को अटेंड करती रही। होश आने पर पेशेंट की पहली नज़र डॉक्टर तमन्ना पे ही पड़ी। धुंधलाती निगाहों से वो अपने डॉक्टर की तरफ देख रहा था। कुछ कहना चाहता था पर कह नहीं पा रहा था, और इसी आलम में वो फिर से बेहोश हो गया। डॉक्टर, वाइटल्स ठीक हैं, पेशेंट इज स्टेबल नाउ, आप घर जाके रेस्ट कीजिए, हम देख लेंगे, डॉक्टर गुप्ता ने मम्मा से कहा। मम्मा थकी हुई घर आई और सो गई। अगले कुछ दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट में बीत गए और पेशेंट अब बोलने की हालत में था। मम्मा हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर गुप्ता ने पेशेंट से कहा, वेद, मीट डॉक्टर तमन्ना, शी इज द वन हु सेव्ड योर लाइफ। वो बैठकर ग्रीट करना चाहता था, पर मम्मा ने ऐसे करने से उसको रोका और कहा, प्लीज अभी नहीं, यू कांट सिट येट। वैद उनसे वापस बोला, डॉक्टर, आई ओव यू माई लाइफ, आप नहीं होते तो शायद मैं यहाँ नहीं होता। मेरी डॉक्टर माँ को इस बात की खबर ही नहीं थी कि 1 साल बाद वो अपने से 8 साल छोटे लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो रही होंगी। वैद की दिल की धड़कनें ठीक तो हो गई थी, पर अब वो दिल मेरी डॉक्टर माँ पे आ गया था। दिल का मरीज दिल के डॉक्टर को दिल दे चुका था। नी मैनू बात समझना आई। वैद और डॉक्टर तमन्ना की कहानी में आगे क्या हुआ, यह आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। अब कहानी इमेजिनेटिव है या रियल, वो आप तय करेंगे। मेरा काम तो कहानियां सुनाने का है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा। Thanks for listening. Log on to the Quince website and check out our other podcasts.